ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेने पचावरम्। येनात्मबुद्धया बुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्। अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्माने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ, अध्यात्म से ओतप्रोत भरा हुआ, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाला, अंतरात्मा में भी खड़ा नहीं रहना है और अंतरात्मा के माध्यम से परमात्मा बनाने की विधि, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि अंदर है। कहाँ पर है? हाँ, ये समाधि तंत्र में है। समाधि तंत्र में तो शब्दों के माध्यम से है और वो विधि अप्लाई कहाँ करनी है? अपनी। लेडीज लोग हैं ना, वो रेसिपी देखते हैं, रेसिपी देख के अप्लाई बुक में नहीं करते हैं, अप्लाई अपने किचन में करते हैं, अपने साथ मतलब अपने इसमें करते हैं। ठीक उसी तरह ये विधि तो बता दी आचार्य देव ने, वो विधि बता के अप्लाई कहाँ पे करनी है? आचार्य देव ने विधि बताई, वो सही है कि नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो अप्लाई करो भाई। साकर कितनी मीठी है वो जानना है तो साकर चाको, डालो अंदर, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। मतलब बात यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बात है। यहाँ पर अंतर आत्मा में बैठा हुआ जीव, आत्मा की अंतरात्मा में यानी कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की चेष्टाएं कैसी होती है, किस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। क्या सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा कोई सिंबल आ जाता है ये सम्यक दृष्टि है करके? अरे सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा अंतरंग का विषय है, बहिरंग का विषय नहीं है। वो ऐसा सिंह नहीं आ जाते यहाँ पे कि भाई ये सम्यक दृष्टि जीव है। अरे तुम्हारे सामने बैठा हो, तुम्हारे साथ बातें चितें करता हो और तुम्हें मालूम ना पड़े। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अपने जैसा ही वो दिखता है। पंचम गुण स्थानवर्ती जो परिमा इत्यादि लेते हैं तब थोड़ा डिफरेंस जैसा दिख रहा है। बाकी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की बाह्य क्रिया और मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व दृष्टि की बाह्य क्रिया समान जैसी दिख रही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की मान्यता और सम्यक दृष्टि की मान्यता में आसमान जमीन का फर्क है। आसमान जमीन का फर्क है। मिथ्या दृष्टि उसको कर्तेपना के हिसाब से, एकत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, ममत्व के हिसाब से ओतप्रोत रहता है, और सम्यक दृष्टि मैं तो अकर्ता हूं, मैं मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहूंगा, यानी कि मैं मेरे ज्ञाता दृष्टापने का ही करता हूं और कुछ नहीं, मेरे ज्ञान से ही ये सब दिखता है। पांच इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं, मेरे ज्ञान से दिखता है। मतलब ये अंतरंग का विषय है, बहिरंग का विषय नहीं है। बाहर में नहीं दिखता, परिमा इत्यादि तो बाहर में दिखती है, मुनि अवस्था बाहर में दिखती है,
लेकिन सम्यक दृष्टि वो पहचानना, वो ज्ञानी क्या है, वो जो रहता है ना, सोना पारखू हीरा पारखू, वही पहचान सकता है। तो तुम्हें उसका नॉलेज हो तो। यहां पर आचार्य देव ने ठूंठ यानी कि ये जो है ना बॉडी यानी कि जो 70 किलो का बारदान है, वो जो है वो ठूंठ को अपना आत्मा समझ बैठा था। वो ठूंठ से बाहर निकालने की बात की है आचार्य देव ने। भाई बस में अनादि से आज तक प्राप्त पर्याय में तन्मय होके तू बहुत गड़बड़ करते आ रहा था। तो आचार्य देव ने बताया कि क्या, देखो जब मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं, गाथा क्रमांक 22 भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं यहां से, जब मनुष्य ठूंठ को ठूंठ समझता है यानी कि शरीर को शरीर समझता है, तब पहले उसमें पुरुष की कल्पना करके जो उपकार अपकार आदि की कल्पना रूप चेष्टा करता था वह बंद हो जाती है। देखो स्नान तो करेगा, समझ में स्नान करेगा, और भाई मेरा आत्मा जुदा है, मेरा स्नान, हाँ मुझे तो स्नान की जरूरत भी नहीं है। बाहर में उसकी मान्यता में बहुत मान्यता का ही दोष है ज्यादा, सबसे ज्यादा पाप मान्यता में लगता है, अभिप्राय का ही दोष ज्यादा है। तूने अपने आप को शरीर मान लिया है तो फिर बाकी बद्दी सब क्रियाएं वो हिसाब से चलेगी। और तूने अपने आप को ये ठूंठ को ठूंठ माना है, शरीर को शरीर माना है, तो बाहर की सभी क्रियाएं वो हिसाब से चलेगी। श्रीमद राजचंद्र जी को प्रश्न पूछा कि पहले तो आप हरे भरे दिख रहे थे, अभी ये क्या हो गया आपको? तो श्रीमद राजचंद्र जी जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि पहले मैं बाहर के बगीचों को पानी पिलाता था तो बाहर का बगीचा हरा भरा रहता, बाहर का बगीचा यानी कि ठूंठ और अभी मैं अंतरंग के बगीचों को पानी पिला रहा हूं। ये पिला रहा हूं वो भाषा है, क्योंकि हम तो पूरे वो है ना, तो वो बाहर के बगीचों को पानी पिला रहा था, तब बाहर का बगीचा अलमस्त था। अभी मैं अंतरंग के बगीचे को पानी पिला रहा हूं तो अंतरंग का बगीचा अलमस्त है। भाई ज्ञानियों को पहचानने के लिए ज्ञानियों के हृदय में जाना पड़ेगा। जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसे ऐसे अर्थ निकाले समझदार ग्रंथाधिराज के, कि जैसे कि आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव खुद कुनकुन स्वामी के हृदय में बैठ गए हो, और उनके प्रवचन, इनके आगे आगे जो भी पंडित बने, बनारस दास जी, राजमल जी, पांडे जी साहब, सब बहुत, और अपने गुरुदेव पूज्य गुरुदेव, वो सब बने, तो वो भी जैसे कि अमृतचंद्र आचार्य देव और कुनकुन आचार्य देव के हृदय में बैठ के उनके अर्थ किए। वो ज्ञानियों को पहचानने के लिए उनके हृदय में बैठना पड़ता है भैया। अज्ञानियों को तो तुम पहचान ही नहीं सकता, कभी इधर का पवन आएगा, कभी उधर का पवन आएगा, उसका तो कोई आता पता ही रहता नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, पहले क्या कर रहा था, उसको उपकार अपकार आदि कल्पना रूप चेष्टा कर रहा था, वो बंद हो गया। कैसे बंद हो गया कि ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल बारदान को पहले अपना मानता था, अभी वो अपना मानना छोड़ दिया। उसी प्रकार अंतरात्मा को वेद ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा की एकता का भ्रम दूर होने पर शरीर आदि में उपकार अपकार आदि बुद्धि नहीं रहती, और इसलिए उनके प्रति उदासीन रहता है। उदासीन रहता है मतलब अपने स्वभाव में मस्त रहता है, अपनी चीज में इतना अलमस्त रहता है, अपनी चीज यानी कि अपनी वस्तु, अपना पदार्थ, अपना द्रव्य, अपना तत्व, उसमें इतना मस्त रहता है, बाहर उसको आने की फुर्सत नहीं है।
हर समय में काम तो बरोबर करेगा, ऐसा नहीं है। लाख रुपया गिनना है तो बरोबर लाख रुपया गिनेगा, ऐसा नहीं है लाख की जगह पे 2 लाख दे देगा, ऐसा नहीं होता है। पागल नहीं हो जाता है सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि इतना मजबूत हो जाता है, स्व को स्व मानता है और पर को पर मानता है, बरोबर है, दोनों बरोबर जानता है। और मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी पुरुष, उस स्व की भी पहचान नहीं है और पर की भी पहचान नहीं है उसे। कभी स्व को बोल देगा, कभी देखो ना वो क्या कहा, उदाहरण दिया ना, क्या उदाहरण दिया कि मत यानी कि जो दारू पिया हुआ आदमी है, कभी माता को पत्नी कह देता है तो बहुत बुरी बात है भाई, लेकिन कभी पत्नी को पत्नी और माता को माता कहता है तो भी वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? वो मोह मदिरा पी के बैठा है, वो मदिरा पी के बैठा है। हम लोगों ने भी मदिरा पी के बैठे हैं। हम पर को पर कह दें और स्व को स्व कह दें तो भी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं नाम पाता। क्यों नाम नहीं पाता? क्योंकि भाई तू तेरी जो स्व कौन है और पर कौन है उसका तूने लक्ष्य बरोबर किया नहीं है। हमने मोह मदिरा पियो अनादि काल से मोह मदिरा पी के हम बैठे हैं। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम आगे। देखो ज्ञानी अपने आत्मा को शरीर से भिन्न और अत्यंत पृथक जाति का मानता है। देखो बहुत सारे 7 प्रकार के कोटेशन दिए हैं। कितनी मेहनत की है हमारे ज्ञानियों ने, हमारे आचार्य देवों ने। तो मेहनत का फल यदि 0 हो जाए, 0 नहीं माइनस हो जाए, तो ज्ञानियों को कितना दुख होता होगा। अभी वहां हमारे पूज्यपाद स्वामी कहां पर है? स्वर्ग में है। कितना दुख होता होगा कि अरे भाई मैंने इतना सारा इतना चीज बता दिया और ये लोग इतना, तो कहने का भावार्थ है, बात समझो भाई। ऐसा दुख नहीं होता ज्ञानियों को, तो बहुत मजबूत रहते हैं। समझना बात को भाई बहुत शांति से धीरज पूर्वक। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव, यहाँ पर विशेष स्पष्टीकरण में क्या कहते हैं। देखो ज्ञानी अपने आत्मा को और शरीर से भिन्न अत्यंत पृथक जाति का मानता है। क्योंकि एक हेडिंग दिया और वो हेडिंग को समझाने के लिए 7 कोटेशन दिए। देखो फर्स्ट, शरीर अरूपी है, आत्मा शरीर रूपी है, माफ करना, शरीर रूपी है और आत्मा अरूपी है। एक बात समझ में, शरीर का रूप कौन सा है? दर्शन ज्ञान चारित्र। स्पर्श रस गंध वाला वर्ण वाला सॉरी, शरीर का रूप कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र। आत्मा अरूपी है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर संयोगी है, आत्मा असंयोगी है। आई बात समझ में? कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऐसा तफावत बनाते हैं हम लोग शरीर के हिसाब से। शरीर कौन सा है? रूपी है, आत्मा अरूपी है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर संयोगी पदार्थ है, आत्मा असंयोगी है। मैं किसी के संग में जाने वाला नहीं, मैं मेरे ज्ञान के संयोग में, मेरे ज्ञाता दृष्टा के संयोग में, मेरे स्वरूप के संयोग में मैं जाने वाला पदार्थ हूं। पकड़ना भाई, इतनी ऊंची बात समझ के ऊंचे ख्याल करना, ऊंचे विचार रखना, अपने विशेष ज्ञान में उसको घुमाते रहना। शरीर विनाशी है। वाह, शरीर क्या है? विनाशी है।
आपको मालूम पड़ गया ना कि शरीर विनाशी है, शरीर का नाश होने वाला है, तो फिर राग मत कर, राग कम कर। और आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर अंधा यानी कि ज्ञान शून्य है, और आत्मा ज्ञानमय ज्ञाता दृष्टा पदार्थ है। शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ जान सकता नहीं है, वो खुद को भी नहीं जानता है, दूसरों को भी नहीं जानता। आई बात समझ? शरीर अंधा ज्ञान शून्य है, और आत्मा देखता राम है। आत्म राम, देखता राम, करता राम नहीं। भाई पकड़ना बात को, कर्ता बुद्धि का जोर बहुत ही हट जाए। आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा, और उसका और अंतरंग एकदम मजबूत स्वरूप, अंदर का स्वरूप सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप में लिखा। सर्व विशुद्ध ज्ञान में कैसी कैसी हमें लगे कि अरे ऐसी भूलें तो हम नहीं करते। अरे तुम्हारी मान्यता में ऐसी भूलें पड़ी है। सर्व विशुद्ध ज्ञान बहुत ही गंभीर है। फिर आगे छठा, शरीर इंद्रिय ग्राह्य है और आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य है। ये सब याद करने जैसे पलाके हैं। शरीर बाह्य परतत्व है और आत्मा अंतरंग स्वतत्व है। मगर मैं ही बात इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना स्वतत्व को पहचानो, अपने स्वत्व में जमो, ऐसी बात बताई आचार्य देव ने। इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इत्यादि यानी कि ये तो 7 प्रकार बताए, लेकिन हर डगले और पगले आत्म जुदा, शरीर जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। इष्टोपदेश की गाथा इतनी जबरदस्त 50 नंबर की गाथा है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब उसका ही विस्तार है। बाकी जो भी है उसका ही विस्तार है। इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। हम लोग बालपोथी में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते बालपोथी में? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है, इसलिए मैं यानी कि आत्मा, जीव शरीर से तद्दन भिन्न हूं। वही बात कह दी यहां पर, यहां पे थोड़ी और विस्तृत से कही है। इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार अत्यंत भिन्न पने के विवेक से जीव को जब भेद ज्ञान होता है, तब शरीर आदि में आत्मबुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगड़ता है, ऐसा भ्रम मिट जाता है। शरीर सड़ता है, शरीर कुबड़ता है, शरीर को बुखार आता है, आत्मा को नहीं आता। भाई समझना पड़ेगा, ये पलाके हैं, ये पलाके से अपना कल्याण करने का है। ऐसा भ्रम मिट जाता है। देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। देखो क्या, कर्ता बुद्धि, कर्ता सो मरता और कर्ता सो जिंदा। मेरे को करना है, मेरे को करना है, ये मेरा काम है, मेरा वो है, वो कर्ता बुद्धि सो मरने का बुद्धि। तो क्या कहा यहाँ पे? देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होती है और वह आत्मसन्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने लगता है। धीरे 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 बढ़ता है भाई। एक धड़ा के श्रद्धा टूट गई,
पर पदार्थों की तरफ श्रद्धा झुक रही थी, वो वहां से टूटकर अपने स्व पदार्थ पे चली गई। फिर धीरे 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 धीरे, अरे बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट हो जाता है भाई। कर्म उदय में आते हैं, निर्जित हो जाते हैं, कर्म में रुकता नहीं है वो। कितनी सुंदर बात है, किसी को भी समझ में आ जाए, छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसी बात है भैया। इस प्रकार जब जीव को भेद ज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है, तब वह पर भाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। तब वह पर भाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। ऐसे हम स्वसन्मुख में आ जाए, अपनी स्वसन्मुखता बढ़ाए, ऐसे मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। आज के लिए ओम नमस्तेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत